बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदारे करबला इमाम आली मकाम की शहादत। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का वक्त आ गया। जब आपने मैदाने जंग में जाने का इरादा फरमाया तो हजरत जैनुल आबिदीन अपनी बीमारी की नकाहत और कमजोरी के बावजूद हजरत इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, बाबा जान, पहले हमें मैदाने कारज़ार में जाने और अपनी जान के निसार करने की इजाजत दीजिए। मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, यह नहीं हो सकता। इमाम आली मकाम ने नूरे नजर को अपनी आगोशे मोहब्बत में लिया, प्यार किया और फरमाया, बेटा मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। अली अकबर भी शहीद हो गए, कासिम भी दुनिया से चले गए और तमाम अजीज व अकारिब जो हमराह थे सब राहे हक में निसार हो चुके। मैं तुम्हें इजाजत दे दूं तो ख्वातीन अहले बैत का कोई महरम नहीं रह जाएगा। इन बेकस गरीबुल वतन को मदीना कौन पहुंचाएगा। तुम्हारी माओ बहनों की निगाहदाश्त व खबर गिरी कौन करेगा। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें शहीद नहीं होना है, वरना मेरी नस्ल किससे चलेगी। हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी होगा। मेरे जद व पिदर की जो अमानतें मेरे पास हैं वह किस के सुपुर्द की जाएंगी। मेरे लखते जिगर, ये सारी उम्मीदें तुम्हारी जात से वाबस्ता हैं। देखो मेरी तरह सो इस्तिकामत से रहना, राहे हक में आने वाली हर तकलीफ व मुसीबत को बर्दाश्त करना और हर हालत में अपने नाना जान सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम की शरीयत और उनकी सुन्नत की पैरवी करना। मेरे बाद तुम ही मेरे जानशीन हो, तुम्हें मैदाने कारज़ार में जाने की इजाजत नहीं। फिर इमाम आली मकाम ने उनको लगाम जिम्मेदारियों का हामिल किया। सांपा अपनी दस्तारे मुबारक उतार कर उनके सर पर रख दी और उन्हें बिस्तरे जलालत पर लिटा दिया। अब इमाम पाक अपने खेमा में तशरीफ लाए, संदूक खोला, कुबाए मिस्री जेबे तन फरमाई और तबर्रुकात में से अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामे मुबारक सर पर बांधा। सैयदुश शुहदा हजरत अमीरे हमजा की ढाल पुश्त पर रखी। शेरे खुदा की तलवारें जुल्फिकार गले में हमाइल की सटकाई और जाफरे तैयार का नेजा हाथ में लिया। इस तरह ताजदारे करबला पैकरे सब्रो रजा सब कुछ राहे हक में कुर्बान करने के बाद अब अपनी जान नस करने के लिए तैयार हो गए। बीबियों ने जब इस मंजर को देखा तो उनके चेहरों के रंग उड़ गए और आंखों से मोती टपकने लगे। हजरत जैनब ने आंसू बहाते हुए कहा, प्यारे भैया। बीवियों ने दर्द में डूबी हुई आवाज से कहा, हमारे सरताज। और हजरत सकीना ने रोते हुए कहा, बाबा जान, कहाँ जा रहे हो। इस जंगल में हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। जो दरिंदे नन्हे अली असगर पर रहम नहीं खाए वह हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे। फरमाया, अल्लाह तुम लोगों का हाफिज व निगाहबान है। फिर आपने तमाम अहले खेमा को सब्रो शुक्र की वसीयत फरमाई और सब को अपना आखिरी दीदार दिखा कर घोड़े पर सवार हो गए। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है। मियाने अहले बत गरीबुल वतन और बेकस मुसाफिरों का दुख रसीदा काफिला हसरत भरी निगाहों से आपको देखता रहा। पर्दा नशीना ने हरम हसरर तो यास हस्तो उम्मीद की। खामोश तस्वीरें बनी हुई खड़ी रहीं और सबकी आंखों से अश्के गम के मोती टपकते रहे, मगर कोई चीज हजरत इमाम के पाँव की बेड़ी न बन सकी। आपने सबको खुदा के हवाले किया और दुश्मनों के सामने पहुंच गए। कई दिन के भूखे प्यासे हैं और बेटों, भाइयों, भतीजों और जान निसार साथियों के गम से निढाल हैं। इसके बावजूद पहाड़ों की तरह जमी हुई फौजों के मुकाबले में शेर की तरह डटकर खड़े हो गए और एक वल्वला अंगेज रजा पड़ी जो आपके नसब और जाती फजाइल पर मुश्तमिल थी। फिर आपने एक फसीह व बलीग तकरीर की। उसमें आपने हम्दो सलात के बाद फरमाया, है लोगो, तुम जिस रसूल का कलिमा पढ़ते हो उसी रसूल का इरशाद है कि जिसने हसन व
हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह तौला से दुश्मनी की। तो ऐ यजीदियो, अल्लाह से डरो और मेरी दुश्मनी से बाज आओ। अगर वाकई खुदा व रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदाए शहीद व बसीर को क्या जवाब दोगे, और रसूले अकरम सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे। बेवफाओ, तुमने मुझे खुतूत भेज कर बुलाया, और जब मैं यहाँ आया तो तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा सुलूक किया कि मजालिम की इंतहा कर दी। जालिमों, तुमने मेरे बेटों, भाइयों और भतीजों को खाको खून में तड़पाया। चमने जहरा के एक एक फूल को काट डाला, मेरे तमाम साथियों को शहीद कर दिया, और अब मेरे खून के प्यासे हो। अपने रसूल का घर वीरान करने वालों, अनगा कियामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम पर गौर करो और अपनी आकिबत पर नजर डालो। फिर यह भी सोचो कि मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ। मेरे वालिद कौन हैं, मेरी वालिदा किसकी लखते जिगर हैं। मैं उन्हीं फातिमा जहरा का फरजुंद हूँ कि जिनके पुल से रात पर गुजरते वक्त अर्श से निदा की जाएगी कि ए अहले महशर, अपने सरों को झुका लो और अपनी आंखें बंद कर लो। हजरत खातूने जन्नत 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली हैं। बेगैरतो, अब भी वक्त है, शर्म से काम लो और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन मत करो। हजरत इमाम की तकरीर सुनकर यजीदी लश्कर के बहुत से लोग मुतासिर हो गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन शिमा वगैरह बदबख्त खुबीसों ने कोई असर न लिया, बल्कि जब उन्होंने लश्करियों पर हजरत इमाम की तकरीर का कुछ असर देखा तो शोरो गुल मचाना शुरू कर दिया कि आप या तो यजीद की बेत कर लें और या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा हम कुछ सुनना नहीं चाहते। इमाम ने फरमाया, ए बातिनो, मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे दिलों पर शकावत व बदबख्ती की मोहर लग चुकी है और तुम्हारी गैरते ईमानी मुर्दा हो चुकी है, लेकिन मैंने ये तकरीर सिर्फ इत्मामे हुज्जत के लिए की है ताकि तुम यह न कह सको कि हमने हक और इमामे बरहक को नहीं पहचाना था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारा ये उज़ावाना खत्म कर दिया। अब रहा यजीद की बैत का सवाल, तो यह मुझसे हरगिज नहीं हो सकता कि मैं बातिल के सामने सर झुका दूं। ताजदारे करबला इमाम आली मकाम की शहादत। मैदान करबला में जुमा के दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख 61 हिजरी मुताबिक 680 को इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन के बेटों, भाइयों, भतीजों और जां निसार साथियों की शहादत के बाद अब जिगर पारे रसूल शहजादाए बतूल अली के नूरेन मोमिनों के दिल के चैन जन्नतीनी जवानों के नाजरीन एहतराम, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।